वेलकम टू इनफट जंकी में आप सभी का स्वागत है। UFC 286 के बाद हम UFC 286 का पोस्ट फाइट एडिशन लेके आए हैं। ठीक है, तो सारी फाइट्स के बारे में बात करेंगे। जो कुछ अच्छा था उसके बारे में बात करेंगे, जो कुछ बुरा था उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई खतरनाक नॉकआउट हुआ है तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई फाइट आपको 2:30 बजे रात को जो स्टार्ट होने वाले इवेंट को सुलाने वाली कोई फाइट थी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। हर एक फाइट के बारे में बात करेंगे। लास्ट इवेंट से स्टार्ट होंगे और मेन इवेंट तक बात करेंगे, और जब तक मेन इवेंट की बारी नहीं आएगी मेन इवेंट की बात नहीं करेंगे। डील? ओके, हियर वी गो। हाँ बट सॉरी, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का इंडिया में सबसे अच्छा चैनल है। ये चैलेंज है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पहली फाइट से। पहली फाइट थी रोमन डोलिजे वर्सेस मारून विटोरी की। मेरे ख्याल से रोमन डोलिजे इस फाइट के पहले नंबर 9 में था और मारून विटोरी नंबर 4 पे था। मेरे को नहीं लगता कि इस फाइट के बाद भी दोनों की रैंकिंग चेंज होगी। पहला राउंड पहला राउंड क्लियरली डोलिजे का राउंड था। देखिए, डोलिजे ने ना सिर्फ शुरुआत बेहतरीन की बल्कि डोलिजे ने काफी इज्जत से डैमेज किया। जब तक आई पोक नहीं हुआ था पहले राउंड में तो साफ नजर आ रहा था कि डोलिजे डैमेज कर रहा, बट दूसरी बात जो साफ नजर आ रही थी वो ये कि टेक्निकली मार्विन विटोरी बेहतर था। डोलिजे ऐसा लग रहा था कि पावर शॉट के लिए जगह तलाश रहा है। राइट, उसको लगता है कि पावर शॉट से ही उसका काम बनेगा और पावर शॉट ही उसकी नैया पार लगाएगा। डोलिजे को लग नहीं रहा था कि उसको अपनी टेक्निक पे विश्वास है, बट पहले राउंड में मेरे को कोई शक नहीं है, पहला राउंड रोमन डोलिजे का था और ये राउंड मैंने रोमन डोलिजे को दिया। और इस राउंड के बाद मेरा स्कोर था 10-9 रोमन के पक्ष में। सेकेंड राउंड में मार्विन शुरुआत से ही बेहतर लग रहा था और किक का इस्तेमाल जो पहले राउंड में कर रहा था वो सेकेंड राउंड में किक का बेहतर इस्तेमाल कर रहा था। किक की वजह से मार्विन बेहतर रेंज मैनेजमेंट कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि रोमन ने दो चीजें नहीं सीखी हैं। पहला, किक को कैसे रोका जाए, किक को ब्लॉक कैसे किया जाए और किक कैसे किया जाए। मेरे ख्याल से दो किक मारते हुए देखा है मैंने पूरी फाइट में रोमन को। तो सेकंड राउंड जो है, मेरे को डाउट नहीं है, बिना किसी डाउट के रोमन डोलिजे का था। ओ सॉरी, सेकंड राउंड जो था मार्विन विटोरी था। सेकंड राउंड के बाद मेरा स्कोर हो गया 19-19। तीसरा राउंड जो है, तीसरे राउंड में शुरू में 2.5 मिनट रोमन बहुत अच्छा था, मतलब लगा कि डैमेज कर रहा है। पर एक बात थी, रोमन साफ साफ थका हुआ नजर आ रहा था। कार्डियो मार्विन विटोरी का बेहतर नजर आ रहा था। टेक्निक अभी भी मार्विन की बेहतर थी, पर डैमेज अभी भी रोमन ज्यादा कर रहा था। पर लास्ट के 2.5 मिनट में मार्विन ने ज्यादा डैमेज किया और ये राउंड बहुत क्लोज था थर्ड। तो पर अगर मेरे को किसी को देना था तो ये राउंड मैंने विटोरी को दिया, और मेरे जजमेंट के हिसाब से टोटल फाइट जो थी 29-28 थी। पर अगर ये राउंड कोई रोमन को भी दे देता ना तीसरा राउंड और पूरी की पूरी फाइट दे देता 29-28 से रोमन को, तो भी मेरे को इतनी नाराजगी नहीं होती, कोई गुस्सा नहीं आता मेरे को, क्योंकि तीसरा राउंड क्लोज था। ठीक है, जजेस का डिसीजन था 29-28, 29-28, 30-27। देखो, 29-28 वालों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा भी जजमेंट वही था। अगर रोमन के पक्ष में कोई 29-28, 29-28, 29-28 भी देता तो भी मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती। पर जो तीसरा जज है वो उसने कहा कि 30-27। दोस्त, चाहे जो भी हो जाए, पहला राउंड क्लियरली रोमन का था। एनीवेज, अब अगली फाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस फाइट के बारे में और ये बात कर ले कि अब इस फाइट के बाद हम कहाँ देखते हैं मार्विन विटोरी को। मार्विन विटोरी के साथ दिक्कत ये है कि उसके ऊपर जो कोई भी है उससे पहले ही फाइट हो चुकी है उसकी। ओके, कैनेनियर से हुई है क्या फाइट, याद नहीं आ रहा। नहीं हुई है तो होना चाहिए। ठीक है, मार्विन विटोरी यार, मार्विन विटोरी एक्चुअली इम्प्रूव कर रहा है और अभी भी 29 ईयर्स का है, तो अभी लंबा समय है। प्रॉब्लम ये है कि मार्विन विटोरी के साथ मेरे को ये दिक्कत थी कि वो उसकी टेक्निक कमजोर होने के बावजूद भी वो काफी पुश करता था एक्शन। इसकी वजह से उसको डैमेज ज्यादा होता था। डैमेज उसको इस फाइट में भी हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, बट इतना नहीं हुआ है जितना उसको पहले होता था। चलिए अब अगली फाइट की तरफ चलते हैं। सेकंड फाइट थी केसी ओनील वर्सेस जेनिफर माया के। मेरे को जितनी जेनिफर माया से उम्मीद थी जेनिफर माया ने उससे बेहतर किया। मेरे को जितनी केसी ओनील से उम्मीद थी एक्चुअली केसी ओनील ने उतने ही किया, पर मेरा मानना है कि केसी ओनील को भी और काम करने की जरूरत है। पहला राउंड माया ने बेटर देन एक्सपेक्टेड स्टार्ट किया। केसी ओनील भी उतने ही शॉट लग रहे थे केसी ओनील के शुरुआत में जितने माया के लग रहे थे, बट माया के शॉट ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे थे। ठीक है,
और तो और कई बार केसी ओनील जो है ज़्यादा एग्रेसिव होने के चक्कर में एयर पॉकेट हिट कर रही थी, वहीं माया जो है कहीं ज़्यादा प्रिसाइज नज़र आ रही थी। तो पहला राउंड क्लियरली मैंने माया को दिया। दूसरा राउंड जेनिफर माया का पहले राउंड से भी बेहतर था। तो पहले राउंड के बाद स्कोर हो गया 10-9 माया के पक्ष में। दूसरे राउंड के बाद स्कोर हो गया 20-18 माया के पक्ष में। तीसरा राउंड, टू बी ऑनेस्ट, इस फाइट का सबसे ज्यादा परफेक्ट राउंड था। पर ये परफेक्ट राउंड किसका था? केसी ओनेल का। केसी ओनेल ने दिखाया है कि शी इज वेरी टैलेंटेड, बट ये राउंड केसी ओनील को अगर दे भी दिया जाए तो भी स्कोर होगा 29-28, 29-28। और मतलब एक जज ने दिया 30-27। आई डोंट एग्री, क्योंकि तीसरा राउंड क्लियरली केसी ओनील का था। ये जज पता नहीं कौन है, मेरे ख्याल से 30-37 एक ही जज है जो उधर इधर दे रहा है। दोनों साइड गलत है वो। वहां पे डोलिड्जे का एक राउंड था पहला, यहाँ पे केसी ओनील का राउंड था तीसरा जो उसको नहीं दिया गया। एनीवेज, अगर दिया भी जाता तो भी माया ही जीतती, क्योंकि डिसीजन यूनानिमस था। तो माया के लिए रास्ता बनता दिख रहा है टॉप का, बट मेरे को लगता है कि ये सब बकर है। मेरे ख्याल से माया कभी टॉप पे पहुंचने की बात तो छोड़ो, टॉप के लिए फाइट भी नहीं करेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है, माया ने अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। इनविक्टा के चैंपियन रह चुकी है, यहाँ पे चैंपियन को चैलेंज कर चुकी है, बाकी सब तो ठीक है ना। बट केसी ओनील में पोटेंशियल है, पर उसको सही ट्रेनिंग चाहिए। देखते हैं आगे क्या करती है लड़की। ठीक है, अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट थी गनर नेल्सन वर्सेस ब्रायन बार्बरीना की। शुरुआत में ब्रायन बार्बरीना ने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखा और किक काफ़ी असरदार रही ब्रायन बार्बरीना की, बट लगभग दूसरे मिनट के पास पहुंचते पहुंचते गनर नेल्सन ने टेक डाउन अटेम्प्ट किया और 30-35 सेकंड लगे, बट गनर नेल्सन ने एलिवेशन लेके जैसे तैसे ग्राउंड पे ले आया बार्बरीना को। अगर आपको बार्बरीना के बारे में पता है तो पता है कि उसका ग्राउंड इतना बुरा नहीं है, बट इतना अच्छा भी नहीं है। जब गनर नेल्सन एक बार ग्राउंड में ले आया तो एक इंटरेस्टिंग बात, जो बहुत बड़ा मतलब कहने का मतलब है बहुत एक्सपीरियंस ग्रैपलर ही करता है, वो चाहता तो माउंट कर सकता था उसको, पर माउंट करने की जगह उसने साइड कंट्रोल रखा और एल्बो से डैमेज करने लगा। और जैसे ही डैमेज करने लगा तो बार्बरीना जो है वो हल्का सा लूज हुआ, राइट। यानी कि अगर आप है ना जरा सा भी स्पेस नहीं दोगे अपने हाथों को या पैर को, तो लेग लॉक या फिर आर्म बार या फिर अपनी गर्दन को और उसके भी जगह नहीं दोगे तो ट्रायंगल, ये सब नहीं होगा। बट अगर थोड़ा सा भी लूज हो गए तो जो गनर नेल्सन जैसा एक्सपीरियंस ग्रैपलर है वो आपकी कमी पकड़ लेगा और खेल खत्म कर देगा, और यहाँ पे भी वही हुआ। जैसे ही हल्का सा लूज हुआ, बार्बरीना का हाथ गनर के हाथ में आया, आर्म बार हुआ और फाइट खत्म। ठीक है। गनर नेल्सन गनर नेल्सन वैसे इतना बूढ़ा नहीं है जितना लगता है, यानी 34-35 साल का ही है, पर ऐसा लगता है कि गनर नेल्सन को हम कब से देख रहे हैं। आई डोंट नो कि when he is going to be back again, but I'll be looking forward to that day। ठीक है, अब चलते हैं को मेन इवेंट में। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें किसी फाइट से उम्मीद है और वो फाइट उम्मीद पे खरी उतरती है, पर जस्टिन गेची के साथ ये है कि हमेशा उसकी फाइट ना सिर्फ उम्मीद पे खरी उतरती है, बल्कि कई बार उम्मीद से बेहतर हो जाती है। पहले राउंड से स्टार्ट करते हैं। पहले राउंड में दो चीजें साफ नजर आ रही थी। पहला, टेक्निकली फिजिक बेहतर है। दूसरा, फिजिक ज्यादा तेज है। तीसरा, फिजिक का कार्डियो बुरा नहीं है। चौथा, फिजिक जस्टिन से ज्यादा एक्यूरेट है। और इन सब चीजों की वजह से पहला राउंड क्लियरली फिजिप के पास जाता है, पर दूसरे राउंड में जस्टिन जो है, दूसरे राउंड की स्टार्ट भी फिजिप बेहतर करता है, पर आई पोक के बाद जस्टिन कमबैक करता है और दूसरा राउंड आखिरी के 2 मिनट में जस्टिन लेके जाता है और दूसरे राउंड के बाद स्कोर होता है 19-19। तीसरा राउंड फिजिक बेहतर स्टार्ट करता है, पर जस्टिन आखिरी के 2 मिनट में सब कुछ लेके जाता है, सब कुछ। इतना कि एक जज ने 10-8 तक दिया उसको, और मैं ये नहीं कह सकता कि वो जज गलत। हाँ, वैसे 10-8 राउंड तो नहीं था, फिर भी तीसरा राउंड जस्टिन गेची को मिलता है और फाइट 29-28 से, मेरे हिसाब से, और जजेस भी एग्री करते हैं, 29-28 से जस्टिन गेची के पास जाती है। जस्टिन गेची कम से कम ये साबित करता है कि
बीच फाइट में वो एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। पहले राउंड में वो सब कुछ नछावर कर रहा था अपने हार पंच पे, दूसरे राउंड में थोड़ा रिलैक्स था और बेहतर टारगेटिंग थी, तीसरे राउंड तक वो अपनी रिदम में था, केओस नहीं था। और जस्टिन गेची ने कम से कम ट्राई किया ना आपका टेक डाउन, मैं उसी से खुश हूँ। मेरा मानना है कि जस्टिन गेची ने फाइट के बाद भी कहा कि एक बार और वो ट्राई करना चाहता है टाइटल शॉट के लिए। आई एम नॉट श्योर कि उसको टाइटल शॉट मिलेगा अभी इस साल 2023 में, 2024 का मुझे नहीं पता। बट ये बात मैं एग्री करता हूँ कि हम जस्टिन गेची को ज़्यादा दिन नहीं देखेंगे, 2025 तक जस्टिन गेची हमें दिखाई नहीं देगा। बस मेरी इकलौती दुआ यह है कि जस्टिन गेची थोड़ा और केयरफुल हो, क्योंकि जस्टिन गेची जिस स्ट्राइक पर डैमेज लेता है ना, वो डैमेज अगर लंबे समय के लिए हम अगर किसी फाइटर्स को पसंद करते हैं ना, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मजे के लिए सामने वाला फाइटर अपना इतना नुकसान कराए कि बाद में तो दिक्कत हो, राइट। आई एम एक्सट्रीमली वरीड अबाउट हिज हेड ड्रामा। एनीवेज, अब मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। अब मेन इवेंट की बात कर लेते हैं, बट मेन इवेंट की बात करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। क्या होता है कि कभी-कभी हम ना हजार प्रेजुडिस होती हैं हमारे दिमाग में, हम किसी के लिए ना प्रे सिर्फ इसलिए करने लगते हैं कि ये जीतेगा क्योंकि वो हमारे जैसे कलर का होता है या फिर हमारे जैसा नाम होता है उसका, या दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। बट अगर हम इन सब चीज़ों से ऊपर होके देखें ना थर्ड अंपायर के व्यू में, तो हमेशा चीज़ें साफ होती हैं। एनीवेज, इस फाइट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही राउंड स्टार्ट हुआ, तो राउंड में एक्शन जो है शुरू के 2 मिनट तक काफ़ी कम रहा, ठीक है ना। उस्मान ने टेक डाउन अटेम्प्ट कोशिश की और फेल हुआ। पर लियोन के जो किक्स थे ना, लियोन के किक्स और पंचेस जो थे, दे वर फाइंडिंग द वे, राइट। और तो और लियोन के किक जो हैं, किक बोले तो कैफ किक, मैं हेड किक की बात नहीं कर रहा हूँ। कैफ किक वर वेरी डेंजरस इन दिस फाइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड। पहला राउंड क्लियरली उस्मान को, ओ सॉरी, लियोन एडवर्ड्स को दिया मैंने 10-9। दूसरा राउंड, जब तक ग्रोइंग शॉट नहीं आया था ना लियोन एडवर्ड्स वाला, तब तक बोरिंग चल रहा था। फिर लियोन एडवर्ड्स धीरे धीरे कनेक्ट करने लगा, बट लगभग तीसरे मिनट के आसपास उस्मान ने वापस से कंट्रोल अपने हाथ में लिया और न सिर्फ अच्छी स्ट्राइकिंग की बल्कि लियोन को टेक डाउन भी किया, ठीक है ना। टेक डाउन में ज्यादा देर तो नहीं, बट फिर ज्यादा डैमेज तो कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि ग्राउंड पे कंट्रोल किया। और आजकल के जो जजेस है ना, वो ग्राउंड कंट्रोल को इज्जत नहीं देते, पर मेरा मानना है कंट्रोल तो कंट्रोल होता है। तो ये राउंड मैंने उस्मान को दिया। दूसरे राउंड के बाद मेरा स्कोर था 19-19। राउंड 3 टेक डाउन बाय उस्मान, पहले मिनट में टेक डाउन हुआ या किया उस्मान ने, और लियोन ने फैंस ग्रैब किया, और इस चक्कर में लियोन का 1 पॉइंट कम हो गया। ध्यान रखना, ये पॉइंट अभी तो कुछ नहीं हुआ पर बहुत दिक्कत कर सकता था, ठीक है। पॉइंट टेकन हुआ, पर जैसे ही वो जो फैंस ग्रैब वाला इशू हुआ, उसके बाद लियोन ने बहुत अच्छी वापसी की और बाकी का सारा राउंड जीता। तो अगर ये राउंड बेसिकली बड़ा पहले जैसा होता तो 10-9 लियोन को मिलते और लियोन का स्कोर हो जाता 29-28। बट क्योंकि वो 1 पॉइंट कम होना था, इसलिए 10-9 की जगह 9-9 पॉइंट मिलेंगे, तो स्कोर हो जाएगा 28-28। और 47 राउंड नंबर 4 जो है, एक स्लिप था कमारू उस्मान को, जो ऐसा लगा कि नॉकडाउन है, बट वो स्लिप था, साफ साफ नजर आ रहा था। टिफिर से टेक डाउन अटेम्प्ट किया, बट टेक डाउन न सिर्फ अटेम्प्ट किया बल्कि कमारू उस्मान ने टेक डाउन किया भी, बट लियोन बहुत जल्दी उठ गया, राइट। और फिर इस बार लियोन जो है राउंड तीसरे चौथे पांचवें मिनट में शॉट जो है, उसके जो शॉट थे वो टारगेट फाइंड कर रहे थे, उस्मान के भी कर रहे थे, बट लियोन के ज्यादा परफेक्ट थे, राइट। अगर एक्यूरेसी देखी जाए तो दोस्त, लियोन उम्मीद से बेहतरीन स्ट्राइकर है। भाई उतनी ताकत बिल्कुल भी नहीं है जितनी उस्मान में है, पर बहुत शार्प स्ट्राइकिंग है। तो उस वजह से मैंने राउंड नंबर 4 भी लियोन को दिया, और उसके बाद मेरा स्कोर हो गया 38-37। राउंड नंबर 5 उस्मान ने पूरी ताकत लगाई, कई बार टेक डाउन करने की कोशिश की, बट या तो टेक डाउन नहीं हो पाया, अगर हुआ भी तो लियोन तुरंत खड़े हो गए, कोई भी वो नहीं हुआ। और 2-3 बहुत भयानक नी लगी इसमें, और एल्बो का भी अच्छा यूज किया लियोन ने, और ये राउंड सबसे क्लियर राउंड था लियोन के लिए, राउंड नंबर 5। और इसके बाद मेरा स्कोर था
48-46 मैं किसी से चैट कर रहा था व्हाट्सएप पे, मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि सामने वाले ने किया नहीं। तो उनने बोला कि आपको क्या लगता है, तो मैंने बोला 48-46 और अगर 47-47 भी पॉसिबल है। तो जजेस का स्कोर कार्ड वही था जो मैं कह रहा था, 48-46, 48-46 और 47-47। और लियोन स्टिल वेल्टरवेट चैंपियन है। मैं लियोन के बारे में बात करूं पहले, उससे उससे पहले उस्मान के बारे में बात करूं, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हरामखोर कल को लियोन उस्मान को भूल जाएंगे। जैसे कल तक ये लियोन की इज्जत नहीं कर रहे थे ना, कल को ये उस्मान की इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं बता दूं, उस्मान आज तक के वेल्टरवेट में, अभी तक जितने भी वेल्टरवेट हुए हैं यूएफसी में, टॉप 3 में है, टॉप 3 में है। और हमेशा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर वेल्टरवेट की लिस्ट बनेगी तो उस्मान उसमें कहीं नहीं जाएगा। तो फाइट जरूर उस्मान हार गया है, मेरा भी वही जजमेंट था कि ही लॉस्ट द फाइट। बट दोस्त, ऐसे समय में हमें याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं लियोन की। लियोन ने साबित किया कि ही इज नॉट अ वन हिट वंडर। यार लड़का 7 साल से 8 साल से नहीं हारा अब, मेरे ख्याल से 12 फाइट की स्ट्रीक हो गई उसकी। 8 साल से नहीं हारा, उसको इज्जत नहीं मिली, चैंपियन बनने के बाद भी इज्जत नहीं मिली जिस आदमी को, उसके बारे में क्या कहेंगे। आज उसने साबित किया कि ना सिर्फ वो प्लान बना सकता है, और प्लान को टू द टीथ फॉलो कर सकता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू लियोन एडवर्ड्स एंड टू उस्मान, यू हैव बीन ग्रेट, यू डोंट हैव एनीथिंग टू बी ashamed of. Your family, your team should be proud of you. You work hard, you achieved great things. If you retire today, we will always remember you. If you don't retire, we will watch your fights. As far as Leon is concerned, now Leon, you have got people's attention. Now ask money, पैसा चाहिए यूएफसी से, क्या इज्जत वाला पैसा, 30% एक्स्ट्रा वाला चूतियापा पैसा नहीं, इज्जत वाला पैसा। ठीक है, अगर लियोन के फाइट में लियोन को अगर मासविदाल से कम पैसे मिल रहे हैं, और चूंकि मिल रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि गलत है? यार ओके दोस्त, बज गया है 5:45, हम जा रहे हैं सोने। आप बताना आपका क्या नजरिया है इन सब में, ठीक है? अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और हो सके तो कोई अच्छी बात हो तो मेरे से शेयर करना, मेरे को अच्छा लगेगा। मेरी ज़िंदगी थोड़ी टफ चलते रहती है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है तो सुन के मेरे को अच्छा लगेगा। ये है इंडियन फाइट जिंकी, ये था इंडियन फाइट जिंकी, ये है इंडियन फाइट जिंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है।